बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन को उर्दू में मराकबा कहा जाता है। ये एक प्रोसेस होता है जिसमें इंसान एक जगह पे बैठकर अपने माइंड को सबकॉन्शियस से निकाल के कॉन्शियस में लाता है। अदर वर्ड्स में एक सिंपल अल्फाजों में आप समझे तो वो ये है कि सारा दिन जो हम उल्टी सीधे सोचते रहते हैं, इधर उधर के उल्टे सीधे ख्याल हमें आते रहते हैं, फोबियाज हमें डराते रहते हैं, जिनकी वजह से हम डरते रहते हैं। एक्चुअल में डर एग्जिस्ट ना भी करता हो तो भी हम डरते रहते हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और एक्चुअल में ना तो कुछ ऐसा होता है, बस खामखा हमारा डर हमें डराता रहता है। मेडिटेशन के बेशुमार फ़ायदे हैं जिसमें से चंद एक मैं आपको बताता हूँ। नंबर एक, मेडिटेशन हमारे दिमाग को फोकस देती है। अब फोकस क्या चीज़ होती है कि देखिए, फ़र्ज़ करें आप कोई काम कर रहे हैं लेकिन आपका दिमाग इधर उधर की सोचों में उलझा हुआ है। फ़र्ज़ करें आप कोई काम कर रहे हैं और आपका दिमाग इधर उधर की सोचों में उलझा हुआ है। आप वो काम तो कर रहे होते हैं लेकिन आपका जहन इधर उधर की सोचों में अटका होता है। ये होता है डीफोकस्ड माइंड, कि आप उस जगह पे तो हैं लेकिन आपका दिमाग किसी और जगह पर है। और फोकस माइंड का मतलब होता है जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं आपका दिमाग भी उस जगह पे हो और उसके अलावा आपको कोई इधर उधर की सोचें ना आए। तो जो लोग फोकस रहते हैं, जो लोग उस काम में रहते हैं जो वो काम कर रहे होते हैं, तो वो हर काम परफेक्टली कर लेते हैं। ऐसे कुछ काम होते हैं जो रोज़मर्रा में हम कर रहे होते हैं, जैसे ड्राइविंग करके घर से दफ्तर जाना और दफ्तर से वापस घर आना, खाना बनाना, रोटी बनाना, बच्चों को स्कूल छोड़ कर आना, स्कूल से लेकर आना, ऑफिस में डिफरेंट तरह के काम। ये सब हमारे काम जो है वो हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर हुए होते हैं। लेकिन जब भी हमें कोई नया काम करना पड़ता है, यानी कि उस नए रास्ते पे चलना पड़ता है जिस पे हम नहीं चले होते, तो उस टाइम हमें बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है। उसके लिए हमें फोकस होना बड़ा लाजमी है। तो ये एक्सरसाइज, ये मेडिटेशन हमें बेहतरीन फोकस प्रोवाइड करती है। इसके अलावा मेडिटेशन करने वाले लोग हमेशा जवान रहते हैं, तंदुरुस्त रहते हैं, सेहतमंद रहते हैं। मेडिटेशन की वजह से जो आपके हेड पे 4 लाइंस आ जाती हैं, जो 4 हेड लाइंस आ जाती हैं, वो डिसअपीयर होना शुरू हो जाती हैं। रेगुलरली मेडिटेशन करनी पड़ती है, एक दिन में ये सब नहीं होता। आप और मैं अभी आंखों के जरिए देख रहे हैं, अभी हमने आंख बंद कर ली, ये हमने कॉन्शियसली की, लेकिन हमारा दिल धड़क रहा है। ये सब कॉन्शियस की वजह से हो रहा है। हमारे दिमाग में हर चीज़ का प्रोग्राम स्टोर है। जब हम सबकॉन्शियस के कामों में उलझते हैं, खुद को उसमें उलझाते हैं, तो जिसकी वजह से हमारा पेट खराब होता है, हमारी नींद खराब होती है, हमारा मूड खराब होता है, हमें बहुत ज़्यादा गुस्से का सामना करना पड़ता है। और अगर आप उस जगह पे मेडिटेशन कर लें तो आप कितना रिलैक्स महसूस करेंगे, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता। मेडिटेशन की वजह से हमारी नींद बेहतर होती है, मेडिटेशन की वजह से हमारी भूख बेहतर होती है। जो लोग रेगुलरली बेसिस पे मेडिटेशन करते हैं वो हमेशा एक्टिव और अट्रैक्टिव रहते हैं। मेडिटेशन हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को, सेल्फ स्टीम को बेहतर करती है। दोस्तों, इसके अलावा भी मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। ये वो फ़ायदे हैं जो मैंने खुद पे ट्राई करके और मुझ समेत और भी लोगों ने ये हासिल किए हैं। जिन लोगों को मैं कोच करता हूँ वो भी इसी तरह के फ़ायदे मुझे बताते रहते हैं। अब आप इसको करें और मुझे इसके फ़ायदे ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, बात करते हैं मेडिटेशन करनी कैसे चाहिए। मेडिटेशन करने का कोई लंबा चौड़ा प्रोसीजर नहीं है। आप YouTube पे सर्च करेंगे तो मुख्तलिफ तरह के लोग आपको मुख्तलिफ तरह की चीज़ें आपको बताएंगे, लेकिन मेरा जो सेल्फ इन्वेंटेड वे है मेडिटेशन करने का वो बहुत ज़्यादा सिंपल मैंने बनाया हुआ है इसको। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, ये बहुत बड़ा कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं कि जो आपसे ना हो पाए। आप घर में कोई भी स्टार्टिंग में कोई भी ऐसा कमरा फाइंड करें या कोई भी ऐसी प्लेस फाइंड करें जो पुरसकून हो। स्टार्टिंग में जब आप प्रो हो जाएंगे फिर तो आप चलते रोड पर भी मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं। इट्स ईजी। सबकॉन्शियस से निकाल के अपने माइंड को कॉन्शियस में लाना होता है, यानी कि फोकस में लाना होता है। इट्स सिंपल मेडिटेशन। मेडिटेशन करने का बेहतरीन वे है, पूरे दिन में कहीं भी किसी भी वक्त किसी भी जगह पे आप बैठकर, पुरसकून जगह पे आप बैठकर आंखें आप बंद करें, चेहरा आपका हल्का सा स्माइलिंग हो, नाक के ज़रिए सांस लें और नाक के ज़रिए छोड़ दें। आपका फोकस यहाँ हो, यहाँ आप उंगली रख के प्रेशर भी डाल सकते हैं। आप यहाँ नाक पे भी डाल सकते हैं, इसे हल्का हल्का प्रेस करें। अच्छा, जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, आपका ज़हन बड़ा इधर उधर भागेगा, क्योंकि हमारे कॉन्शियस को वो स्टोरीज पसंद है जो सबकॉन्शियस इसे बता रहा होता है। लेकिन जैसे ये स्टोरीज का सिलसिला रुकता है तो हमारा कॉन्शियस ज़रा थोड़ा सा परेशान हो जाता है। तो आपने परेशान नहीं होना, स्टार्टिंग में ये आपको तंग करेगा, टेंशन नहीं लेनी है आपने, ये इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। अब
बात करते हैं कि इसका कौन सा टाइम होना चाहिए और इसको कितने वक्त के लिए करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं तो 5 वक्त करता हूँ दिन में। अब मेरी मेडिटेशन क्या होती है? नमाज। मैं जब नमाज पढ़ता हूँ मैं उसी में मेडिटेशन करता हूँ, क्योंकि जब आप लंबा सजदा करते हैं तो दैट इज़ अ परफेक्ट मेडिटेशन। परफेक्ट और बेस्ट मेडिटेशन जो है वो नमाज है, और ये नमाज से ही इन्वेंट हुई है ये मेडिटेशन। लेकिन हम लोग जो है वो साइंस पे बिलीव रखते हैं। हम समझते हैं कि साइंस जो है वो हर चीज़ का हल है, लेकिन एक्चुअल में साइंस भी अभी उस तरह जो है वो जदीद नहीं हो सकी जिस तरह इस्लाम ने बहुत पहले की बातें बता दी। लेकिन जो लोग मानते हैं इस चीज़ को तो वो तो ठीक है, जो नहीं मानते वो इस पे रिसर्च ज़रूर करें। मेडिटेशन आप एक दफ़ा सुबह कर सकते हैं और एक दफ़ा रात कर सकते हैं। वैसे तो आप थ्रू आउट द डे जब मर्जी कर लें, इट्स ओके। लेकिन जब भी आपको ख्याल तंग करें, ओवर थिंकिंग की भरमार हो जाए, आप मेडिटेशन करना शुरू कर दें। अच्छा दोस्तों, अक्सर लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन कितने अरसे के लिए करनी चाहिए। देखिए, मेडिटेशन एक ऐसा काम है जो करते रहना चाहिए। जैसे आपको एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, जैसे खाने के बाद आपको वॉक करते रहना चाहिए, इसी तरह आपको मेडिटेशन भी थ्रू आउट द लाइफ करते रहना चाहिए। जब भी आपको लगे कि मैं परेशान हूँ, तो दोस्तों मेडिटेशन की कोई ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि आप इस टाइम करें इस टाइम नहीं करें, बस करते रहे जब तक आपका दिल करता है। और मेडिटेशन करने के बाद आपको सुकून की नींद आती है। बिलीव मी, मैं तो अक्सर करते हुए सो जाता हूँ। आपको भी रिकमेंड करूँगा कि इसे रात को लाजमन करें। रात के सोने से पहले जो 5, 10, 15 मिनट होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। एक रात से पहले और एक सुबह उठने के बाद, यानी कि जैसे ही आप बेदार होते हैं, अगर 10-15 मिनट आप तब भी मेडिटेशन कर लें, बेस्ट टाइम है। बेस्ट आपका थ्रू आउट द डे आपका बहुत बेहतरीन गुजरेगा। तो दोस्तों वीडियो का इख्तिताम यही करते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दोस्तों यारों रिश्तेदारों तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।